मम्मी पापा के सपना को आप साकार करने के लिए टाइम देना होगा। ऐसा टैबलेट हमको मिल जाए कि हमको याद हो जाए। नमस्कार दोस्तों, आशीष आनंद आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया न्यूज। जैसा कि आप जानते हैं बिहार एसएससी का फॉर्म आ गया है, उसका विद्यार्थी किस तरह से प्रिपरेशन स्टार्ट करे जो 12,000 समथिंग सीट में एक सीट बचा सके। तो आज हम पहुंचे हैं डायमंड इंस्टीट्यूट, जो कि सीमांचल का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है और बिहार में भी बिहार टॉप 10 इंस्टीट्यूट में उनका भी एक स्थान आता है। तो वही हम सर से जानेंगे। आपने तो बहुत सारे एग्जाम का प्रिपरेशन किए, बहुत सारे एग्जाम भी दिए होंगे और आप काफी समय से सीमांचल में अपना इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, आपको तो बहुत सारे अनुभव होंगे। तो विद्यार्थी को आप अपना अनुभव दीजिए और विद्यार्थी किस तरह से प्रिपरेशन करे जो वो एक सीट कवर कर सके। सर, हमारा चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू आशीष जी। मैं आपके ग्लोबल इंडिया न्यूज को तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आप यूं ही इस तरह से जो हमारे बिहार से बाहर भी जो भी विद्वान टीचर है उसका आप इंटरव्यू लें, उससे मतलब जो भी अनुभव है उसको बच्चों तक पहुंचाएं। तो आशीष जी, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद दिया और मैं बताना चाहूँगा कि जो अभी बिहार एसएससी का वैकेंसी आया है और उसमें जितने भी सीट हैं उसमें से एक सीट लेना बच्चों के लिए मतलब ये कठिन नहीं है, बहुत ज़्यादा कठिन है। लेकिन उस कठिन को आसान करने के लिए कुछ रणनीति बनाना पड़ता है। रणनीति में जैसे क्या कि आपका सिलेबस के हिसाब से हमको हमेशा तैयारी करना है, ठीक है, कि सिलेबस किस टाइप का है, उसमें मैथ्स है, रीजनिंग है, जीएस है, फिर करंट अफेयर है। तो जितने भी सारे इसमें हैं, मतलब मैथ्स है, रीजनिंग है, जीएस है, उन सभी का वेटेज प्रॉपर है। ऐसा हम लोग नहीं कह सकते हैं कि मैथ रीजनिंग बनाएंगे और जीएस को छोड़ देंगे, जी नहीं। अभी का समय ऐसा है कि हम लोग को सभी स्ट्रीम पर बराबर फोकस करना होगा और फोकस करने के साथ साथ एक प्रॉपर रणनीति बनाना होगा कि हमको मतलब कैसे सिलेबस कवर करें कम समय में, कैसे सिलेबस कवर करें, कैसे उसका रिवीजन हो, कैसे सेट प्रैक्टिस करें, मतलब ये सब सारी बातें आ जाती है। सर, क्या कहते हैं, एग्जाम इससे पहले भी हुआ होगा बहुत सारे, एक तो बहुत दिन के बाद ये वैकेंसी आई है, विद्यार्थी बहुत घबराया हुआ है। हम किस तरह से प्रिपरेशन करें जो एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा प्रश्न को हल सके, क्या कि सिलेबस से बाहर भी सवाल रहता है, सिलेबस के अंदर भी सवाल रहता है और मैथ में कैलकुलेशन वाला जैसा भी सवाल रहता है। तो वो मैथ का सवाल किस तरह से प्रिपरेशन करें, उनके बारे में। बिल्कुल आशीष जी, बहुत अच्छा आप प्रश्न पूछे हैं कि मैथ का प्रिपरेशन कैसे करें। देखिए, जहाँ तक मेरा अनुभव है, बहुत ज़्यादा अनुभव तो नहीं है लेकिन 10 साल का ज़रूर अनुभव है कि जो कॉम्पिटिटिव मैथ होता है, अभी बच्चे आखिर करते क्या हैं कि बच्चे किसी भी इंस्टीट्यूट में या मेरे इंस्टीट्यूट में आए, डायमंड में आए या फिर कहीं और जाएँ, तो बच्चे 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना तक आपके पास वो रहेंगे। मतलब बच्चे अपने आप को स्टेबल नहीं कर पाते हैं कि मुझे एक सिलेबस को कवर करना है। कोई भी बच्चा हो, फ्रेशर बच्चा हो, जैसे 12th करके आया या फिर ग्रेजुएशन कर लिया है, तो उन बच्चों को मैथ्स और रीजनिंग ये 2 सब्जेक्ट एक ऐसा सब्जेक्ट है कि बच्चों को मतलब पूरा प्रॉपर तरीका से सिलेबस को ख़त्म करना चाहिए। चूँकि होता क्या है कि आप देयर आर नो शॉर्टकट टू सक्सेस, आप जान रहे हैं कि सफल होने का कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। आपको अगर सफल होना है तो हर टॉपिक को, मैथ्स हो, रीजनिंग हो या फिर जीएस हो, हर टॉपिक को प्रॉपर तरीका से आपको पढ़ना होगा बेसिक से। कोई बच्चा किसी सवाल को, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि सर कुछ सवाल सिलेबस से आता है, कुछ बाहर आता है। तो आशीष जी, आप बाहर के सवाल को भी आप बनाएँगे, तब बनाएँगे जब आप उस चैप्टर को डीपली पढ़ेंगे। जैसा कि मेरा अनुभव है, आप किसी भी चैप्टर को बनाते हैं, ठीक है? तो उसमें एक प्रॉपर मतलब इस लेवल का सवाल रहता है, 10 टाइप, 15 टाइप या 5 टाइप, इस टाइप से रहता है। हर टाइप से आप 2-3 सवाल को बनाएँ, उसके बाद डायरेक्ट आप सेट प्रैक्टिस में चले जाएँ। हम ये नहीं कहेंगे कि आप मोटा-मोटा किताब मत बनाइए, अगर आपके पास टाइम है तो बनाइए, अन्यथा उस मोटी-मोटी किताब से बचें। और पूरा सिलेबस को हमारे यहाँ या किसी अन्य जगह पे आप जहाँ भी पढ़ते हैं, आप उस पूरा टॉपिक को पढ़ें, जितना मैथ्स में है, जितना रीजनिंग में है, आपको टाइम लगेगा, टाइम देना होगा, अच्छा खासा टाइम देना होगा। आप अगर हमको तो सुनने में आया है कि 3 महीना, 4 महीना में मैथ खत्म हो जाता है, कर देते होंगे, अलग बात है, लेकिन जब आप ठीक तरीका से पढ़ेंगे तो मैथ्स, रीजनिंग में टाइम लगता है। और बच्चा अगर बढ़िया से तैयारी करता है हर टॉपिक को,
अगर बच्चा मान लीजिए कि अभी जैसे ठंडी का सीजन आ रहा है, वो ठंडी में क्या करेगा, 2 रोज आएगा, 5 दिन एब्सेंट रहेगा, तो बच्चा का तो वो सिलेबस कवर नहीं हो रहा है। या फिर गर्मी आता है, काफ़ी गर्मी रहता है, तो उसको पता चलता है कि हमारे अनुकूल रूम नहीं है, एसी लगा हुआ नहीं है, नहीं पढ़ेंगे। इस टाइप से भी होता है। घर गया छुट्टी में, कुछ बच्चे अभी दशहरा में घर गए हैं, वो घर पर ही रह गए हैं, यहाँ क्लास चालू है। तो इस तरह से अगर बच्चे करते हैं, क्लास को स्किप कर के पढ़ते हैं, तो हमको नहीं लगता है उस बच्चे का रिजल्ट होगा। अगर रिजल्ट उसको चाहिए, तो उसको प्रॉपर तरीका से सिलेबस को ख़त्म करना होगा और सेट प्रैक्टिस करना होगा अकॉर्डिंग टू रूटीन। उसको एक बनाना होगा, उस रूटीन में बंधना होगा। हमको एक बात बताइए आशीष जी, जब आप रूटीन में नहीं बंधे हुए हैं, तो कैसे आप ऑफिसर बन पाएँगे? कैसे आप मतलब ऑफिस में जॉब कर पाएँगे? कैसे अगर आप 5 घंटा कुर्सी पर बैठ के नहीं मतलब पढ़ सकते हैं, बेड पे बैठ के नहीं पढ़ सकते हैं, तो कैसे आप 8 घंटा 10 घंटा ड्यूटी करेंगे ऑफिस में? ये बिल्कुल नहीं हो सकता है। इसका पहले से हाँ, इस मतलब उसको तैयारी करना होगा और प्रॉपर तरीका से कि आप एक रूटीन बनाएँ, उसको फ़ॉलो करें कि मुझे इस टाइम में खाना बनाना है, इस टाइम में सेल्फ स्टडी करना है, एग्ज़ाम से पहले कितना दिन पहले से हम रिवीजन करें, मतलब किस टाइप से ऐसा रणनीति हो सबसे अलग, मतलब कुछ यूनिक टाइप से। चूँकि भीड़ हर बच्चा तैयारी कर रहा है कि हमको जाना है जॉब में, लेकिन अगर हम उसको कुछ यूनिक टाइप से नहीं करेंगे, तो मेरा रिज़ल्ट नहीं होगा आशीष जी। इसीलिए तमाम बच्चों से आग्रह, विनम्र निवेदन है कि आप लोग सिलेबस पढ़ें और जिस टीचर के भी पास पढ़ते हैं, उस पर विश्वास रखें, धैर्य रखें, अपने पैशंस को नहीं खोएँ, क्योंकि गरीब माँ-बाप के बच्चे अधिकतर गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, ठीक है? जो ऑलरेडी पहले से कुशल हैं, उसका तो खैर कोई बात नहीं है, वो तो अपना झेल ही लेते हैं। लेकिन जो मिडिल फैमिली है, उसके बच्चे खास करके गवर्नमेंट जॉब की सपना देखते हैं, उस मम्मी-पापा के सपना को आप साकार करने के लिए टाइम देना होगा, ठीक है? और ये जो हम लोग छुट्टी मारते हैं, छुट्टी में मतलब कहीं चले जाते हैं, ज़्यादा गैप रखते हैं, तो ये सब नहीं करना होगा आशीष जी। अगर रिज़ल्ट चाहिए, तो आपको पढ़ना होगा, सेट प्रैक्टिस करना होगा, अधिक से अधिक बैठना होगा पढ़ने के लिए। सर बहुत सारे सवाल डायरेक्ट फार्मूला पर रहते हैं। हाँ, हाँ, डायरेक्ट फ़ॉर्मूला पे रहते हैं, इसको बनाने के लिए होता क्या है आशीष जी, अभी बच्चा क्या करता है, उसको लगता है क्या कि एक ऐसा टैबलेट हमको मिल जाए कि हमको याद हो जाए, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप सवाल को 2-3 तरीका से ड्राइव करते हैं, मतलब उसको बनाते हैं, तो कुछ चीज़ ऐसा है कि आपके दिमाग में वो चीज़ आ जाएगा कि ये सवाल ऐसे बनेगा। जैसे आप जानते होंगे रूल ऑफ डिविजिबिलिटी, विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम से बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व होता है, लेकिन उस एप्लीकेशन का यूज़ करने तो हम लोग सीखें। सर बहुत सारे ऐसे सवाल रहते हैं जो समझ से बाहर रहता है एग्जाम हॉल में, उनके लिए क्या करें? उनको लगता है इसको छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मान लीजिए कि अगर कुछ उलझन पैदा करने वाला अगर सवाल आ गया आशीष जी, मान लीजिए ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है तो आप तो क्वेश्चन देख ही लेते हैं कि क्या क्वेश्चन है नहीं, लेकिन जब ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है तो वहाँ पे थोड़ा-सा ये हो जाता है आगे क्वेश्चन क्या होगा? तो उस केस में क्या करना चाहिए, वाक़ई में उस सवाल को छोड़ कर के आगे बढ़ना चाहिए, क्या पता उस एक सवाल को बनाने को लेकर के जितना टाइम आप बर्बाद कर रहे हैं, उधर आपका 3-4 सवाल छूट जाए। तो जो स्किप करने वाला क्वेश्चन है उसको ज़रूर स्किप करना चाहिए। अगर मेरे पास टाइम बचता है तो हम पुनः आएँगे उस सवाल पे, अदरवाइज़ जो स्कोर कर रहे हैं, दिमाग में ये भी रखना है कि हम गुड अटेम्प्ट ले रहे हैं कि बैड अटेम्प्ट ले रहे हैं। क्योंकि ये चीज़ आपको पता चलेगा कहाँ से, पीछे से, कि पिछला बार जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें कट ऑफ किस कैटेगरी का कितना गया था, अब की बार कितना जा सकता है। चूँकि कॉम्पिटिशन तो काफ़ी बढ़ गया है, काफ़ी लंबे समय से आया है ये एग्ज़ाम बिहार एसएससी का। तो विद्यार्थी हर पॉइंट पर देखे, उन सभी को मतलब सारे मैटर को देखते हुए उसको एक क्वेश्चन बैंक ज़रूर लेना चाहिए किस टाइप का है। लेकिन हाँ आशीष जी, वो जो क्वेश्चन बैंक है, ये नहीं समझना है कि वही क्वेश्चन बैंक से हमको क्वेश्चन पूछेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। क्योंकि जो टाइम वो था, अभी का टाइम में बहुत ज़्यादा अंतर है। चूँकि आप देख रहे हैं बच्चे ऑनलाइन भी जुड़े हुए हैं, ऑफलाइन भी जुड़े हुए हैं, बहुत सारे विद्वान टीचर सब प्लेटफ़ॉर्म पे आके पढ़ा रहे हैं, अनंत प्लेटफ़ॉर्म पे आके पढ़ा रहे हैं। तो इसीलिए बच्चों को अपना एक टीचर का दिया हुआ रणनीति तो है ही, अपना भी एक रणनीति बनाना होगा कि किस तरह से हम अपना रणनीति बनाएँ कि मुझे एक सीट चाहिए, उसके लिए ज़िद्दी बनना होगा और ज़िद्दी बनने के बाद ही हम लोग का रिज़ल्ट आएगा। बुक लिस्ट क्या रहना चाहिए? बुक लिस्ट बच्चा बुक स्टॉल पे जाए, दुकान पे जाए, मतलब देखे किसका कंटेंट अच्छा है, चूँकि बहुत सारे अच्छे-अच्छे टीचर हैं, इसके बारे में ज़्यादा नहीं बता पाएँगे, चूँकि बच्चा खुद अभी के समय में बच्चा ऑनलाइन जुड़ा हुआ है, किसका कंटेंट पढ़े, नहीं पढ़े, है ना? मेरा यही मानना है कि जो पुराने कंटेंट हैं, जो पुराने ऑथर हैं, जो बहुत पुराने हैं, उसको पढ़िए, चूँकि वो सबका बहुत ज़्यादा अनुभव है।
बस यही। सर बहुत सारे विद्यार्थी के पास पुराने भी बुक रहते हैं, नए भी बुक रहते हैं, जिसके पास नहीं है वो क्या पुराना बुक से ही पढ़ाई करे कि नया बुक खरीद के पढ़े? नहीं, जो पुराना बुक है कहा जाता है कि आप बार-बार किताब नए-नए खरीदते हैं लेकिन उसका अध्ययन नहीं करते हैं। अगर आपके पास पुराना बुक ही है तो उसी को 3-4 बार 5 बार पढ़ लें। लेकिन जो वर्तमान समय का माँग है, चूँकि अभी तो करंट अफ़ेयर्स भी अच्छा खासा पूछ रहा है तो बच्चा को तो पढ़ना होगा, उसके लिए उसके पास यूट्यूब है या फिर गूगल है, उस पर जा कर के देखे किस टाइप का क्वेश्चन अभी पूछ रहा है, क्या कंटेंट बन रहा है, उस तरह से वो तैयारी कर सकता है। बोलना चाहेंगे हम आशीष जी, बच्चों को बच्चा जिस भी माध्यम से पढ़े कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बच्चे को ऑफ़लाइन पढ़ना चाहिए, एक माहौल बनता है, ग्रुप में पढ़ता है, बच्चे ऑनलाइन पढ़ते हैं, कभी पढ़ते-पढ़ते सो भी जाते हैं, मतलब भटक भी जाते हैं। उसके लिए हर जगह आप जिस शहर में रहते हैं वहाँ ऑफ़लाइन क्लासेस हैं, आप कहीं भी जा कर के मान लीजिए कि ऑफ़लाइन क्लास का फ़ीस सही में थोड़ा-सा ज़्यादा रहता है, आप उसको पे कीजिए। ऑनलाइन भी आप कोर्स रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपने रूटीन को फ़ॉलो करने के लिए, एंगेज रहने के लिए मतलब आप बिज़ी रहने के लिए, आप अच्छा तैयारी करने के लिए आप ऑफ़लाइन क्लास से जुड़ सकते हैं और जुड़ना भी चाहिए ताकि एक अच्छा रणनीति हो, ठीक है? और रिज़ल्ट हो हम लोग का। ठीक है आशीष जी, आज आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपका जो ये चैनल है ग्लोबल इंडिया न्यूज़ इसी तरह से फले-फूले और आगे आसमान तक जाए, बहुत आगे जाए आप। आज पूर्णिया जैसे छोटे शहर में आप इंटरव्यू ले रहे हैं, पटना में भी जाके इंटरव्यू लें और दिल्ली में भी जाके लें, हर इंस्टीट्यूट में जाएँ, आपका इसी तरह से विकास हो। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। सर आप अपना कीमती समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। सर से आप जान लिए बिहार एसएससी का प्रिपरेशन किस तरह करें, आपको ऑनलाइन पढ़ना चाहिए कि ऑफलाइन पढ़ना चाहिए, सारा रणनीति जान लिए। अब सर से आपको जो भी सवाल आपके मन में डाउट होता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए।